श्री श्री भजन रहस्य श्री श्रीमद् सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर संकलित। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। श्री श्री भजन रहस्यम। अष्टकालीये लीलोपेतम संक्षेपार्चनम पद्धति सहितंच। श्री कृष्ण चैतन्य आमनाय अष्टमादस्तन पुरुषवर्य श्री रूपानुगवर ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा संकलित। श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तद अंतर्गत विश्वव्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्य आमनाय दशमाधस्तनवर श्री गौड़ीय आचार्य के श्री ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी पाद के अनुग्रहित त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा संपादित रहस्य का प्राग बंध। भजन रहस्य ग्रंथ श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा संकलित है। उन्होंने अपने अनुगत भजन करने वाले निष्कपट साधकों को दिशा निर्देश के लिए अपनी निजस्व भजन प्रणाली में से कतिपय रहस्यपूर्ण इंगितों को ग्रंथ के आकार में गुम्फित किया है। इस अकिंचन ने कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने निरंतर इसी प्रकार श्लोकों का उच्चारण तथा तद आस्वादन पूर्वक भगवत प्रेम में अत्यंत विह्वल होकर भजन करते हुए देखा है। कनिष्ठ आधारगत निष्ठा संपन्न साधकों के लिए अर्चन की व्यवस्था है। अर्चन और भजन इन दोनों शब्दों में जो वैशिष्ट विराजमान है उसे बहुत से लोग समझ नहीं सकने के कारण अर्चन शब्द से भजन का ही निर्देश करते हैं। नवदा भक्ति के द्वारा भजन संभव है और अर्चन उसके अंतर्गत होने के कारण इसे भी भजनांग मान लिया गया है। समग्र भजन और भजनांग एक तात्पर्य पर नहीं है। संभ्रम ज्ञान अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मर्यादा बुद्धि के साथ अर्चा विग्रह की उपासना को अर्चन कहते हैं। नाना प्रकार के उपचारों के द्वारा प्रपंचागत विचार से अर्थात स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि से मर्यादा मूलक भगवत सेवा को अर्चन कहते हैं। विश्रम्भ सेवा में गौर विज्ञान की प्रखर रश्मि क्षीण प्रतीत होने पर भी स्निग्ध कमनीय चंद्रिका पूर्ण प्रकाश के माधुर्य उत्कर्ष को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस ग्रंथ के परिशिष्ट अंश में संक्षिप्त अर्चन पद्धति संयुक्त है। ग्रंथ के कलेवर में भजन के गुणार्थ तात्पर्य की हृदयग्राही अभिव्यक्ति अंकित है। अर्चन में स्थूल और सूक्ष्म शरीरगत संबंध न्यून अधिक विजड़ित रहते हैं, किंतु भजन राज्य में स्थूल सूक्ष्म के अतीत शरीरी भगवान के प्रति साक्षात रूप में सेवारत होता है। सर्व प्रकार की मायिक उपाधियों से विनिर्मुक्त भजनशील महापुरुषों की इंद्रियों में प्रतीत होने वाले भाव प्रापंचिक या मायिक नहीं होते। वे भावना पथ के अतीत अद्वैय ज्ञान पर तत्व के साक्षात सानिध्य हेतु कालातीत अति इंद्रिय सेवा के भाव हैं। परम श्रद्धालु जनों के ज्ञातव्य गूढ़पदिष्ट विषय को ही रहस्य कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में साधन भक्ति के अंगों की तालिका में कृष्ण शिक्षा प्राप्त तृतीय भक्ति अनुष्ठानकारी विश्रब्ध सेवक के सेवा फलस्वरूप साधु पद का अनुगमन करना ही भजन रहस्य का याजन या अनुशीलन करना है। निष्किंचन भगवत भजन परायण संसार से मुक्त होकर कृष्ण इतर वासनाबद्ध जनसंग से संपूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी समय उनके हृदय में अष्टकालीय या सर्वकालीय सेवा प्रवृत्ति का उदय होता है। सेवोन्मुख शुद्ध भक्त भोगी या त्यागी बद्ध अभक्तों के कुसंग को अभीष्ट प्राप्ति में प्रतिबंधक जानते हैं। वैसे अन्य अभिलाषी कर्मी या ज्ञानी को भजन रहस्य में रुचि नहीं होती। इसलिए अष्टकाल चिद उद्भासित भजन राज्य में प्रविष्ट होने की योग्यता का अभाव रहने के कारण यह ग्रंथ उनके अत्यंत आदर की वस्तु नहीं होता। दिन रात के काल को 8 भागों में विभक्त करने पर
इनमें से प्रत्येक खंडकाल को याम कहते हैं। रात के समय 3 याम, दिन में 3 याम। उनके साथ उषा और संध्या का योग करने से 8 याम होते हैं। सब समय सर्वतोभाव से एकांतिक निष्ठा के साथ कृष्ण भजन केवल शुद्ध वैष्णवों के लिए ही संभव है। स्थूल सूक्ष्म अहंता ममता रहने पर सर्वकालिक भजन असंभव है। हरि संबंधित वस्तुओं में प्राकृत या मायिक भाव आरोप करने पर जीवों की बद्ध भाव से मुक्ति नहीं होती। शुद्ध स्वरूप प्राप्त भजन पर वैष्णव जन निरंतर कृष्ण सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री गौर सुंदर द्वारा रचित शिक्षाष्टक के 8 श्लोक अष्टयाम के अनुकूल भावमय हैं। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित एकादश श्लोक और उनके अनुगत सभी महाजनों की अष्टकाल विहित भजन लालसामयी कविताएं भजन में नैरंतर्य का विधान करती हैं। जड़िए देश काल पात्र आदि से सर्वथा मुक्त होकर ही गुरु सेवकों को निरंतर श्री भजन रहस्य का अनुशीलन करना चाहिए। कानपुर 13 नवंबर 1927 ईस्वी। श्री हरिजन किंकर दास श्री सिद्धांत सरस्वती। निवेदन। शुद्ध भक्ति भागीरथी के वर्तमान प्रवाह के भगीरथ विष्णुपाद श्री श्रीमद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने स्वरचित श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में श्री नाम महात्म्य, नाम, नामाभास, नामापराध मूलक विचार और श्री नाम ग्रहण की प्रणाली आदि विषयों का विस्तृत रूप से विवेचन प्रस्तुत कर ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में भजन रहस्य ग्रंथ का संकलन किया है। महामंत्र में 8 युगल नाम हैं। इन अष्ट युगलों की करुणा का वर्णन कर महामंत्र कीर्तन के सहयोग से अष्टकालीय लीला का अनुशीलन चिंतन कैसे करना चाहिए, इस लघु पुस्तिका में ठाकुर महाशय ने अत्यंत अद्भुत और सुंदर रूप में इसका दिग्दर्शन कराया है। कुछ वर्ष पूर्व मथुरा वृंदावन के एकांतिक भक्तों के अनुरोध पर मैंने लगातार कुछ दिनों या माह तक इस ग्रंथ का पाठ किया था। श्रोतागण बड़ी तन्मयता से श्रवण करते थे। मुझे भी अपार आनंद की अनुभूति होती थी। पाठ समाप्ति के पश्चात श्रद्धालु श्रोताओं ने इस ग्रंथ का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए पुनः पुनः अनुरोध किया, किंतु उस समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित कुछ ग्रंथों, विशेषतः उनकी टीका समन्वित श्रीमद् भगवत गीता के प्रकाशन और विश्व भर में श्रीमन महाप्रभु द्वारा आचारित और प्रचारित शुद्ध भक्ति प्रचार में व्यस्त रहने के कारण इस विषय में मनोयोग नहीं दे सका। कुछ दिन पूर्व पाश्चात्य देशों से प्रचार कर श्री केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में प्रत्यावर्तन करने पर कार्तिक व्रत के समय बेटी कुमारी सविता ने मुझे भजन रहस्य वृत्ति व्याख्या समन्वित श्री भजन रहस्य ग्रंथ की हिंदी प्रतिलिपि दी। मैं उसे देखकर अतिशय प्रसन्न हुआ। मैंने उससे पूछा, तुमने कैसे इसे प्रस्तुत किया? उसने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि आपके प्रवचन के समय मैं सावधानी से प्रवचन को लिख लेती थी तथा ब्रह्मचारियों ने उसे कैसेट में भी बंद कर रखा था। उन दोनों के सहयोग से मैंने इसको प्रस्तुत किया है। मैंने इस प्रतिलिपि को अपने पास रख लिया, किंतु कार्तिक व्रत के पश्चात मुझे पुनः पूर्वीय विश्व में प्रचार के लिए निकलना पड़ा। मैंने उक्त प्रतिलिपि को भी साथ में ले लिया। हम लोग फिलीपींस देश में प्रचार करते समय सेबू नामक अद्भुत सुंदर टापू में प्रशांत महासागर के तट पर उपस्थित हुए। वहां के अनुकूल वातावरण में जब ब्रह्म संशोधन की दृष्टि से अवलोकन करने के लिए उक्त प्रतिलिपि को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्याख्या मेरे द्वारा की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने स्वयं मेरे हृदय में स्फूर्ति संचरित की है। बेटी सविता ने बड़े परिश्रम से रागानुगी अनेकानेक प्रामाणिक ग्रंथों से छानबीन कर भजन रहस्य वृत्ति को और भी समृद्ध किया है। श्री गौड़ीय संप्रदायिक संरक्षक श्री गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता आचार्य केशरी मदीय परम आराध्य श्री गुरुदेव अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान
केशव गोस्वामी मुझदास को कृपा पूर्वक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के ग्रंथों के हिंदी संस्करण प्रकाश करने की प्रेरणा और उत्साह दान करते थे। आज इस ग्रंथ को उनके श्री कर कमलों में समर्पित कर अपार आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। उनकी जय हो, उनकी जय हो। इस ग्रंथ की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए बेटी सविता कुमारी की, प्रतिलिपि प्रस्तुत करने में सहायता के लिए बेटी श्रीमती जानकी देवी की, कंप्यूटराइज तथा प्रूफ संशोधन आदि विविध सेवा कार्यों के लिए श्री ओम प्रकाश ब्रजवासी, साहित्य रत्न श्रीमती वृंदा देवी, श्रीमती शांति देवी, श्रीमान पुरंदर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज भागवत भूषण, श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज विद्यालंकार, श्रीमान परमेश्वरी दास ब्रह्मचारी आदि की सेवा प्रचेष्टा अत्यंत सराहनीय और उल्लेख योग्य है। श्री श्री गुरु गौरांग गांधारविका गिरिधारी जी इन पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद करें। उनके श्री चरण कमलों में हार्दिक प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भक्ति पिपासु विशेषतः व्रज रस लुब्ध रागानुगा भक्ति के साधकों में इस ग्रंथ का समादर होगा और श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पाठ कर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धन में प्रवेश अधिकार प्राप्त करेंगे। अंत में भगवत करुणा के घन विग्रह परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म मेरे प्रति प्रचुर कृपा वारी वर्षण करें, जिससे मैं उनकी मनो अभीष्ट सेवा में अधिकार प्राप्त कर सकूं। यही उनके रातुल श्री चरणों में साकातर प्रार्थना है। श्री गौर पूर्णिमा वासर 514 गौराब्द 1921 भारतीय आब्द 20 मार्च 2000 ईस्वी। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी दीनहीन अकिंचन श्री भक्ति वेदांत नारायण।